हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है धोखा राउंड द कॉर्नर। इसकी स्टोरी जानकर आप कुछ देर तक सोचते रह जाओगे। वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में खुद ब खुद हिस्टोरी बनती जाएगी, लेकिन जो आप सोचोगे क्या वैसा होगा या नहीं, इसकी एंडिंग तो आप सोच ही नहीं पाओगे। कमाल की स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ यथार्थ सिन्हा जो अपनी वाइफ स्वाति सिन्हा से बहुत प्यार करता है, स्वाति सिन्हा भी अपने पति यथार्थ से बहुत प्यार करती है, लेकिन धीरे धीरे इसका ये प्यार तकरार में बदल जाता है। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के समय स्वाति सिन्हा अपने पति से डाइवोर्स मांगती है और वो कहती है कि मैं यूके का वीजा लगवा चुकी हूँ, आज शाम तक मुझे जवाब चाहिए। फिर यथार्थ भी हाँ कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन फिर वो अपनी कार में बैठकर डॉक्टर विद्या को फोन करता है और वह विद्या को बताता है कि उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। विद्या कहती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे अपने पास बुलाता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए सिंगापुर जाना होगा, लेकिन यथार्थ कहता है कि सॉरी सर, मुझे यहाँ जरूरी काम है, मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है। तभी न्यूज आती है कि एक टेररिस्ट एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया है और उस टेररिस्ट का नाम अब्दुल है। उसको 13 लोगों को मारने के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। फिर यथार्थ अपने साथी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। इसका साथी बताता है कि वो 6 महीने पहले एक आतंकवादी को फांसी हो मिली थी, लेकिन अब वो भागकर एक बिल्डिंग में घुस गया है। फिर जब वो बिल्डिंग दिखाई जाती है तो यथार्थ के पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर यथार्थ अपने घर के लिए निकलता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उनकी वाइफ फोन नहीं उठा रही थी। यथार्थ तेज गाड़ी चलाकर जल्दी से अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है। वह पुलिस को बताता है कि वो अपराधी मेरे ही घर में घुसा है। फिर पुलिस वाला अपने साहब से परमिशन लेकर उसे आगे जाने देता है। यहाँ ऐसे भी हरीश मलिक इस बिल्डिंग के वॉचमैन को इसलिए पीट रहा है क्योंकि जब वो टेररिस्ट इस बिल्डिंग के अंदर आया तो वो अपने फोन में मस्त था। फिर एक हवलदार यथार्थ को एसएपी के पास लेकर आता है। यथार्थ कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन एसएपी हरीश उसे अपने पास बिठाता है और पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है। यथार्थ बताता है कि मेरी बीवी साथी और एक मेड जो सारा दिन हमारे साथ रहती है। फिर एसएपी हरीश बताता है कि तुम्हारी मेड करीब 1 घंटा पहले बिल्डिंग से बाहर गई थी। यथार्थ कहता है कि मेरी वाइफ अकेली है, मुझे जाने दो। फिर एसएपी कहता है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ लश्कर का एक आतंकवादी है जिसके पास 9mm की एक गन भी है। बिल्डिंग के अंदर वो टेररिस्ट जिसका नाम अब्दुल है वो स्वाति सिन्हा को एक जोरदार थप्पड़ देता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। फिर जब वो पानी लेने जाती है तो ऐसे भी हरीश को आवाज लगाता है अब्दुल। ऐसे भी हरीश कहता है कि चुपचाप नीचे आकर पुलिस की वैन में बैठ जाओ, वरना हम आए तो मुर्दाघर की वैन में जाएगा। फिर वह साथी को विंडो पर लेकर आता है और कहता है कि फांसी की सजा तो मुझे पहले ही मिल चुकी है, होशियारी की तो मैं इसे भी मार दूंगा, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, मेरे साथी जिब्रान को बुलाओ। ऐसे भी हरीश कहता है कि वो पिछले 6 महीने से फरार है। अब्दुल कहता है मुझे पता है, तुमने उसको कहीं छुपा रखा है, 1 घंटे के अंदर अंदर उसे बुलाओ। फिर यथार्थ कहता है कि सर प्लीज जिब्रान को बुलाओ, लेकिन ऐसे भी हरीश कहता है कि अंदर बिठाओ, इसे दिमाग की माँ बहन कर रखी है। ऐसे भी हरीश के अंदर जाकर यथार्थ को कहता है दिल जले फिल्म का अजय देवगन नहीं है वो जो तुम्हारी बातों में आकर सरेंडर कर देगा, असली का टेररिस्ट है। तभी टीवी में न्यूज आ रही है कि सरहद पार से आतंक का एक नया एजेंट आया है। आतंक इसके लिए एक बिजनेस है। मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है और अब्दुल के पास पिस्तौल नहीं बल्कि AK-47 लेकर वो भागा है। फिर अब्दुल कहता है कि सारे ही कैमरा वाले दहशतगर्द है, लेकिन तुम कोई होशियारी मत करना। फिर स्वाति सिन्हा कहती है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मुझे मार दो, चाहे पहले अपना काम करवा लो फिर मार देना। अब्दुल कहता है कि मरने के लिए मरे जा रहे हो क्या, आज तक तुम्हारे जिस्म पर कोई खरोंच भी नहीं आई है, जानती हो कितनी तकलीफ होती है मरने में। फिर स्वाति सिन्हा कहती है कि मेरा पति दिन में कई बार मेरी जान लेता है, तुम तो एक बार ही मेरा खेल खत्म कर दो। तभी यथार्थ एसएपी को कहता है कि अगर मैं सही समय पर ऊपर नहीं गया तो दोनों की जान जा सकती है। इस टेररिस्ट के साथ जो औरत है उसको डिसोसिएशन की बीमारी है, वो भी एडवांस स्टेज पर। यथार्थ बताता है कि जो चीज़ें सच में नहीं होती उसको सच मान लेती है। जैसे आज सुबह ही वो मुझसे लड़ रहे थे कि 3 महीने में मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, जबकि हमारे बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। वो अपनी डॉक्टर को मेरी गर्लफ्रेंड समझती है और हर रोज़ इस बात पर मुझसे लड़ाई करती है। दूसरी तरफ स्वाति सिन्हा अब्दुल को बताती है कि
मेरे पति अपनी गर्लफ्रेंड को मेरा डॉक्टर बनाया हुआ है, दोनों मिलकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। अब्दुल नाम है तुम्हारा, तुम ही बताओ क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? अब्दुल कहता है कि छोड़ क्यों नहीं देती तुम उसको? साथ ही सीना कहती है कि अगर वो छोड़ देगा तो मेरी प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी उसे? तब अब्दुल कहता है कि ओ मैडम, मुझे लेना देना नहीं है तुम लोगों की जिंदगी, मेरे खुद के लगे पड़े हैं, इसीलिए चुप कर जाओ और मेरा भेजा मत खाओ। तभी एक हवलदार यथार्थ के घर की मेड को लेकर आता है। यथार्थ कहता है कि तुम दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मेड कहती है कि मैडम ने ही मुझे सामान की लिस्ट दी थी साहब, मैं वहीं लेने गई थी। फिर यथार्थ कहता है कि इससे पूछ लीजिए, मेरी वाइफ बीमार है, उसको समय समय पर दवाइयाँ देनी पड़ती है। तभी मेड कहती है कि साहब मैडम की दवाई का टाइम हो गया है। यथार्थ बताता है कि साहब ये जो दवा आती है हमेशा इसे खाने से मना करती है, इसलिए दवा उसे किसी न किसी चीज़ के बीच में डालकर खिलानी पड़ती है, अगर लेट हो जाए तो वो कुछ भी हो सकता है। तभी कमिश्नर साहब के पास पीएम के सेक्रेटरी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि एनएसजी भेज रहा हूँ दिल्ली से। तब कमिश्नर कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे बेस्ट ऑफिसर्स इस केस में लगे हैं, प्लीज़ आप 2 घंटे का समय दीजिए। तभी अब्दुल फिर से आवाज़ देता है और पूछता है कि जिब्रान का क्या हुआ, उसको बाइज्जत गाड़ी में बैठा कर यहाँ लेकर आओ। फिर वो डराने के लिए एक हवाई फायर भी कर देता है। तभी कमिश्नर साहब एसएपी के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पीएम का सेक्रेटरी भड़क रहा है, जल्दी कुछ करो, हमारे पास 2 घंटे हैं, अगर एनएसजी आ गई तो तुम्हें पता है इससे पुलिस की कितनी बदनामी होगी। तभी अब्दुल कहता है कि तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोगों के पास घर गाड़ी क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों के पास घर गाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। साथ ही कहती है कि आजकल इस दुनिया में झूठ सच के कपड़े पहनकर घूमता है, पूरी दुनिया में मेरे पति ही की बात को सच मानती है। तभी फोन की घंटी बजती है, फोन पर यथार्थ बात कर रहा था, वो बताता है कि मैं साथी का पति बोल रहा हूँ, मेरी बीवी की दिमागी हालत खराब है, हर 4 घंटे के बाद उसे दवाई देनी पड़ती है और अब इसकी दवाई का समय हो गया है। वो कभी भी अपनी मर्जी से दवाई नहीं खाती, हमेशा किसी चीज़ के अंदर मिलाकर खिलानी पड़ती है। ये दवाई आपको मेरे बेडरूम में, मैंने वॉशरूम के अंदर स्विच बोर्ड में पीछे मिल जाएगी, अगर उसको ये दवाई नहीं खिलाई तो वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। अब्दुल कहता है एसएपी खरीस को कहो कि जिब्रान को गाड़ी में बुलाए और फिर खुद ही आकर अपनी बीवी को जान बचा ले। और फिर साथी पूछती है कि वो गोलियां उसने कहाँ छुपाई है? वो गोलियां मुझे ठीक करने के लिए नहीं है बल्कि मुझे पागल करने के लिए है। अब्दुल कहता है कि तुम्हारे शहर में इंसान नहीं बसते, सब के सब फरेबी है। फिर साथी उसको कहती है कि मैं फरेबी नहीं हूँ, चाहे तो तुम मुझे आजमा कर देख लो। अब्दुल कहता है जाओ चाय बनाकर लाओ मेरे लिए, जो तुम मेरे लिए बनाओगी पहले तुम्हें भी पीनी पड़ेगी। तभी यथार्थ एसएपी से पूछता है कि सर ये जिब्रान कौन है, इसको बुलाते क्यों नहीं? तभी एसएपी कहता है कि वो फरार हो गया है। फिर यथार्थ कहता है कि सर अगर मेरी बीवी को दवाइयाँ नहीं दीगी तो कभी भी उसका फ्यूज उड़ सकता है। एक बार हम डॉक्टर के पास बैठे हुए थे, मैं डॉक्टर के साथ बातें कर रहा था, तभी साथी को लगने लगा कि मेरा और उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और डॉक्टर के ऊपर चीज़ें फेंकने लगी। फिर डॉक्टर के माथे पर चोट लग गई। तब से वो यही समझती है कि विद्या जो डॉक्टर है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सर जो भी बात वो सोचती है ना, उसी को कहानी बनाकर सच मानने लगती है। एसएपी फिर कहता है कि इसका मतलब दोनों ही खतरनाक है। फिर यहाँ साथी अब्दुल को कहती है कि एक सवाल पूछूं? अब्दुल कहता है कि सवाल तो 2 ही अच्छे लगते हैं, बच्चे और बच्चा। फिर साथी दोबारा अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि एक बार मैं मार्केट से जल्दी घर आ गई थी, तभी अपने बेडरूम में यथार्थ को लेटे हुए देखा और वो चुड़ैल मेरे बाथरूम से निकल रही थी। फिर वो बहाने बनाने लगी कि वो मुझसे ही मिलने आई थी। यथार्थ मेड को भी बहाने से घर से बाहर भेज दिया था। फिर मैंने उसके माथे पर एक पेपर वेटर मारा और उसे चोट लग गई। ये बात सुनकर अब्दुल कहता है कि मैडम गैरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनों पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कश्मीर में मेरा सगा चाचा जो हमारे साथ रहता था, एक दिन मुझे बोला कि मुंबई में मैंने तुम्हारे लिए काम देखा है। फिर मैं मुंबई आ गया, नया शहर, नए ही लोग थे। फिर चाचा ने मुझे मोहम्मद अली रोड के पास एक घर दिला दिया, वहाँ मेरे 2 दोस्त भी बन गए। मुंबई मुझे कोरियर का काम मिला और मेरी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। एक जगह से दूसरी जगह सामान मैं दे रहा था, एक जगह पर डिलीवरी कर दो, फिर वहाँ से सामान उठाओ और कहीं और जाकर दे दो। फिर एक दिन मुझे एक पार्सल मिला, वो मुझे बॉयज़ हॉस्टल के अंदर जाकर देना था। मैं वहाँ जाकर दे आया, दूसरे ही दिन वहाँ पर ब्लास्ट हो गया और वह कोरियर मैंने दिया था, तो दहशत का इंजाम भी मुझ पर ही आया। कोरियर वाला भी मुझे पहचानने में मुकर गया। फिर वो केस मिला एसएपी मलिक को।
फिर उन्होंने मेरे समेत मेरे दोस्तों की भी उठा लिया। 20 दिन तक पुलिस मुझे खूब मारती रही। फिर मार से बचने के लिए एक दिन मैंने जुर्म कबूल कर लिया। अब्दुल की ये कहानी सुनकर साथी को उस पर दया आ जाती है। फिर साथी अब्दुल की तरफ आकर्षित होने लगती है, लेकिन अब्दुल अचानक से खड़ा हो जाता है और विंडो पर जाकर चिल्लाता है कि मुझे जिब्रान के साथ 50 लाख रुपए भी चाहिए। सरकार नहीं दे पाए तो मैडम के साहब से कह दो, वो दे देगा। तभी साथी फिर से उसके करीब आ जाती है। दूसरी तरफ से एसएपी अपने आदमियों को कहता है कि हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। फिर यथार्थ कहता है कि अगर हम उसे पैसे दे देंगे तो वो मेरी वाइफ को कुछ नहीं करेगा और यहाँ से चला जाएगा। सरकार को रहने दीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूँगा। एसएपी कहता है कि इस वक्त हालात हमारे फेवर में नहीं है। उसने 13 मासूम लड़कों की जान ली है। पैसे मिलने के बाद भी वो तुम्हारी वाइफ को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। 1 साल पहले कश्मीर से एक लड़का यहाँ पढ़ने के लिए आया था। रैंकिंग में कुछ लड़कों ने उसको स्वादिष्ट बोलकर उसका जीना हराम कर दिया था। फिर उसने आत्महत्या कर ली। उसी का बदला लेने के लिए इसके चाचा ने इसे ट्रेन करके यहाँ भेजा है। लश्कर से ट्रेनिंग लिए इसने अपने साथियों के साथ मिलकर मजबूत किया है। फिर यहाँ आकर ये कोरियर के बहाने विस्फोटक सामग्री इधर उधर इकट्ठी करने लगा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। मुंबई आने से लेकर स्कोर तक सारे काम इसने खुद किया है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी शक्ल पहचान ली, वरना ये कभी पकड़ा ही नहीं जाता। वो केस मुझे ही मिला था। फिर हमने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछकर उसका स्केच तैयार करवाया और उसको मोहम्मद अली रोड पर बने एक घर से उनके साथियों समेत अरेस्ट किया। दूसरी तरफ साथी अब्दुल के साथ ही फीलिंग ले रही थी और किसी और ही चक्कर में थी। या तो ये अपनी बीमारी के कारण ऐसा कर रही थी या फिर जानबूझकर। फिर अब्दुल एक फायर कर देता है। गन की आवाज सुनकर एसीपी अब्दुल से बोला, ये क्या था? मुझे होस्टेस के जिंदा होने के सबूत चाहिए। फिर वो उसके पास फोन मिलाने के लिए कहता है। बात करने के बाद वो बताता है कि सब ठीक है, एक्सीडेंटली फायर हो गया था। ऊपर घर में साथी अब्दुल को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही। फिर अब्दुल उससे पानी मांगता है। जब वो पानी लेने जाती है तो गुल उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कश्मीर चलोगी? ये बात सुनकर साथी उसके साथ भागने को तैयार हो जाती है। फिर वो कहती है कि तुम उस पर गन तानकर मुझे नीचे ले चलो, तुम्हारे गन में गोलियां नहीं होंगी। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता होगी और किसी को नहीं। मैं तुम्हारे साथ चिपक कर रहूंगी तो कोई भी तुम्हें फायर नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर अब्दुल अपने सपने सजाने लगा। फिर अब्दुल अपने गन से सारी गोलियां निकाल देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके उसको नीचे लेकर आता है। वो एसएफिस को कहता है कि सबको बोलो कि अपनी गन नीचे रख दे, वरना मैडम की खोपड़ी खोल दूंगा मैं। मैडम को यहाँ से इसी गाड़ी में ले जा रहा हूँ। तब साथी कहती है कि इसकी गन खाली है और खुद भागने की कोशिश करती है। फिर अब्दुल शीशे का गेट तोड़कर उसका टुकड़ा उठा लेता है और कहता है कि मेरे साथ धोखेबाजी की। फिर वो साथी को वापस अंदर ले जाता है। जब ये न्यूज़ सीएम के सेक्रेटरी को सुनता है तो वो फिर कमिश्नर के पास फोन करता है और वो कहता है कि मैं एनएसजी को मुंबई आने से नहीं रोक सकता। फिर कमिश्नर ये बात एसएपी को बताते हैं। तभी यथार्थ एसएपी को कहता है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो मुझे बताइए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। एसएपी मना कर देता है। फिर यथार्थ उसको बुरा भला कहने लगता है। फिर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। फिर एसएपी उसको ले जाकर बाहर फेंकने के लिए कहता है। फिर यथार्थ कहता है कि मैं मीडिया को अगर बोल दूंगा मुंबई पुलिस में दम नहीं है, एनएसजी चाहिए। फिर यथार्थ रोने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मर सकती है। एसएपी कहता है कि ये समय हमारा आपस में लड़ने का नहीं है। अभी हम ऐसी नौबत नहीं आई है कि हमें उसे पैसे देने पड़े। लेकिन वो खाली गन के साथ नीचे क्यों आया, उनका क्या मकसद था? इस पर यथार्थ कहता है कि उसने नहीं किया, इसके पीछे साथी है। फिर वो साथी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। साथी कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अब्दुल उसको रूम के बाहर ले जाता है और चेयर के ऊपर बैठने को कहता है। फिर वो उसके साथ बांध देता है। कहता है कि पहले भरोसा टूटा, फिर हड्डी टूटी, अब दिल टूट गया। तुम्हारी मरने की तमन्ना थी ना, वो भी पूरी कर दूंगा। साथी कहती है कि मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे मत मारो। तभी यथार्थ एसएपी को बताता है कि जब वो खुद को फंसा हुआ महसूस करती है तो वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो मेंटली स्टेबल है और वो अब्दुल को अट्रैक्ट करके उसको काबू में करने की कोशिश करेगी। बस ये समझ लो कि ये उसके दिमाग की मजबूरी है। फिर ऐसे भी कहता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, इससे पहले कि एनएसजी आ जाए आप 50 लाख रुपए का जुगाड़ कर ही लीजिए। फिर यथार्थ कहता है कि मैं ये बात आपको बताना तो नहीं चाहता, पर बताना पड़ रहा है कि साथी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और साथी ने उसके चक्कर में बैंक के पासवर्ड, घर के अंदर के लॉकर के पासवर्ड सब चेंज कर दिए हैं। शायद ये सब कुछ लेकर वो इस इंसान के साथ भागना चाहती है। दूसरी तरफ साथी फिर से कुछ बोलने की कोशिश करती है तो अब्दुल कहता है मुंह बंद करो वरना गोली मार दूंगा। तभी उसे याद आता है कि यथार्थ ने उसको गोली देने के लिए कहा था। फिर वो उसके रूम में बने हुए वॉशरूम में जाता है। फिर वो स्विच बोर्ड के अंदर छिपी हुई दवा की डिब्बी बाहर निकालता है। फिर वो अपने लिए चाय बनवाता है और साथी को शुगर लेने के लिए भेजता है। फिर वो उसकी चाय में दवा की 2 गोलियां मिला देता है। फिर वो उसे बांध कर उसको बताता है कि मैंने तुम्हें गोलियां दे
दे दी है और मुझे ये बताओ कि गोली खाने से पहले सही थी या गोली खाने के बाद सही हो। मेरे लिए साथ भागना चाहती थी, कुछ याद आया? फिर वो गुस्से में दोबारा आवाज़ लगाता और कहता है, इंतजार नहीं करूंगा, मुझे जिब्रान नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा और गाड़ी चाहिए अभी के अभी। फिर यथार्थ कहता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, अब वादा करो कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। फिर यथार्थ माइक में कहता है कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, मेरी वाइफ को कुछ मत करना। फिर यथार्थ अपने बैंक से जितने भी रुपए थे वो सब निकलवा लेता है। उसके पास 37 लाख रुपए के करीब थे। वो बाकी रुपए अपने दोस्त से उधार मांगता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इधर साथी अब्दुल को कहती है कि मुझे भूख लगी है। अब्दुल कहता है अब तो भूख बर्दाश्त करो। साथी कहती है कि जूस पिला दो, फ्रिज में पड़ा है। फिर वो जूस लाकर साथी के हाथ खोलने लगता है, लेकिन साथी कहती है कि तुम खुद ही पिला दो। फिर अब्दुल खुद ही उसको जूस पिलाने लगता है। फिर साथी उसके ऊपर डोरे डालने लगती है और कहती है कि इतने प्यार से तो कभी मेरे पति ने भी नहीं पिलाया। फिर वो कहती है कि मेरे हाथ खोल दो, मैं तुम्हें जूस पिलाना चाहती हूँ। फिर अब्दुल उसके हाथ खोल देता है और वो उसे जूस पिलाने लगती है। अब अब्दुल पूरी तरह से साथी के जाल में फंस गया था। वो फिर उसके हाथ से गन लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब्दुल संभल जाता है और कहता है कि फिर से उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो। और साथी कहती है कि तुमने भी मेरा मूड खराब कर दिया और तुम भी उसके और यथार्थ के जैसे ही हो। अब्दुल कहता है उसके किसके? वो बताती है कि जिसके साथ वो भागने वाली थी, लेकिन उससे पहले तुम आ गए, अब उसके साथ भागना कैंसिल, अब तुम्हारे साथ भागेंगे। इतने में ही रात हो जाती है। तभी यथार्थ 50 लाख रुपए लेकर वहां आ जाता है। फिर यथार्थ को अंदर भेजने से पहले ऐसे भी अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। फिर ये यथार्थ को कहता है कि अगर आप ऊपर अकेले जाएंगे तो आपको रूल फॉलो करने होंगे। दूसरी तरफ से अब्दुल साथी को कहता है कि पैसे मिलते ही मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। और वो उसको वॉशरूम में लेकर जाता है और उसके हस्बैंड की रखी हुई दवा दिखाता है और फिर कहता है आज के बाद ये दवा तुम्हें कोई नहीं देगा। उस दवा को फ्लैश कर देता है। फिर वो साथी को गले लगा लेता है। तभी यथार्थ पैसों से भरा बैग लेकर ऊपर जाने लगता है। फिर उसके ऊपर जाने से कुछ ही मिनटों बाद गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर सभी पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। जब एसएपी फ्लैट के अंदर जाकर देखता है तो पाता है कि साथी मर चुकी है और वो यथार्थ की गोद में लेटी हुई है। अब्दुल उसके सामने बैठा है और वो गन उसके पास पड़ी है। अब्दुल कहता है कि मैंने नहीं मारा, मैं बेकसूर हूँ। फिर एसएपी उसे पकड़ कर ले जाने लगता है। अब्दुल बार बार एक ही बात चलाता है कि मैंने उसे नहीं मारा, अगर मैंने किया होता तो मैं उसके पति को मार देता। फिर पुलिस की गाड़ी अब्दुल को पुलिस स्टेशन ले जाती है और एम्बुलेंस साथी को हॉस्पिटल। अगले सीन में हम कोर्ट को देखते हैं जहां पर इस केस पर सुनवाई चल रही थी। यथार्थ कटघरे में आकर बताता है कि जब मैं ऊपर गया तो अब्दुल गन लेकर खड़ा था। फिर अंदर जाकर मैंने अब्दुल को पैसे दे दिए। साथी ने मुझे कहा यथार्थ इसे पैसे दे दो और जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो। पता नहीं ये बात सुनकर अब्दुल को क्यों गुस्सा आ गया। अब्दुल यथार्थ को कहने लगा कि मैडम मैंने कहा मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। फिर उसके बाद अब्दुल अंधाधुन फायरिंग करने लगा। साथी को 3 गोलियां लग गई और वो मर गई। इतने में ही वहां पर एसएपी साहब आ गए और उसके बाद इनको सब कुछ पता है क्या हुआ। फिर जज साहब अब्दुल को कहते हैं अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? अब्दुल कहता है कि हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ रहना चाहते थे। मैडम मेरे साथ कश्मीर जाना चाहती थी। मैडम ने मुझे बताया कि उसका पति उसे पागल बनाने के लिए दवाइयां देता है। उस दिन जब ये अंदर आया तो मैं वो बैग लेकर मैडम के साथ नीचे जाने वाला था, लेकिन यथार्थ बोला कि मैडम की दवाइयां कहाँ हैं। मैंने उसे बताया कि अब तुम कभी भी मैडम को वो दवाइयां नहीं दे पाओगे, मैंने उसे फ्लैश कर दिया है। फिर यथार्थ बोला कि पहले बता देता तो इतना ड्रामा करने की जरूरत न पड़ती। फिर उसने अपनी जेब से दवा की एक और शीशी निकाली और टेबल पर रख दी। फिर बोला कि इसको जहां भी ले जाना चाहते हो ले जा और जान छुड़ा मेरी इससे। ये बात सुनकर साथी मुझे बोली तुम मुझसे प्यार करते हो ना, गोली मार दो इसको। मैं उन दोनों की बातें सुनकर बौखला गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। यथार्थ धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे हाथ से गन छीनने लगा। फिर उसी ने लगातार साथी के ऊपर कई बार फायर किए। मैं तो मैडम को बचाना चाहता था, उसी ने अपनी वाइफ को मार दिया और पुलिस आने से पहले मैडम को गोद में लेकर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ एसएपी साहब को पता ही है। फिर एसएपी बयान देता है कि अब्दुल झूठ बोल रहा है, बल्कि यथार्थ तो उस दिन हर वो कोशिश कर रहे थे जो पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए करता है। अब्दुल को पहले भी मैंने ही अरेस्ट किया था, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। केस के दौरान मैंने पाया कि मेंटली अनस्टेबल है, इसकी ज़्यादातर बातें मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। मैं इसकी
दिमागी रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर चुका हूँ। फिर जज साहब फैसला सुनाते हैं कि सेक्शन 302 के तहत हक रियाज अब्दुल ने ही साथी का मर्डर किया है, इससे पहले कि तेरे मर्डर के साथ इस मर्डर के जुर्म में भी इसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती फांसी की सजा अमल में नहीं लाई जाएगी। फिर अब्दुल को सरकारी पागलखाने में भेजने के ऑर्डर मिल जाते हैं। ऐसे भी उसको पुलिस की वैन में बिठाकर रवाना कर देता है। अब दोस्तों असली कहानी से पर्दा उठता है। यथार्थ और साथी की डॉक्टर दोनों का अफेयर चल रहा था। उस डॉक्टर ने ही यथार्थ को गोलियां दी जिससे साथी धीरे धीरे पागल हो रही थी। फिर यथार्थ ने अपनी मेड को ये गोलियां हर 4 घंटे में मैडम को देने के लिए कहा था और कहा कि ये गोलियां वो खुद नहीं खाएंगे, किसी न किसी चीज के अंदर मिलाकर देनी पड़ेगी। जब यथार्थ पैसों का जुगाड़ करने गया था तब डॉक्टर ने उसे बताया था कि हमारे वाली गोलियां पुलिस के हाथ लग गई और उनकी चेकिंग होगी तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर डॉक्टर ने यथार्थ को असली वाली दवा थी जो उसको नकली के साथ रिप्लेस करने को दी थी, लेकिन उसका यह काम तो ऑलरेडी अब्दुल कर चुका था। उसने उस दवा को ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया था पहले ही। ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी स्टोरी के मेन परतें खुलने तो बाकी है। दरअसल साथी यूके जाना चाहती थी लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के कारण उसका वीजा अटका हुआ था और जब वो पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुस्सा निकाल रही थी तब उसकी मुलाकात एसपी हरीश मलिक से हुई। वो साथी को अपने ऑफिस में ले गया और फिर वो मैडम की खूबसूरती से प्रभावित हुआ। फिर बातों ही बातों में उसने मैडम को अपने जाल में फंसा लिया। ये कला भी किसी किसी को ही आती है। फिर अगली ही मुलाकात में उनके नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। चैटिंग इनको बेडरूम तक ले गए। साथ ही एसपी के साथ यूके जाना चाहती थी साथी, लेकिन एसपी अपना घर बार नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जब इस बात का साथी को पता चला तो उसने एसपी को धमकी दी कि मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती करने के इल्जाम में अंदर करवा सकती हूँ, फिर तुम्हारी नौकरी और घर सब कुछ चला जाएगा। अब एसपी साथी से छुटकारा पाने का प्लान बना रहा था क्योंकि एसपी ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। फिर जब कॉलेज में विस्फोटक के बाद अब्दुल को जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तब एसपी वैन में उसे मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें फांसी से बचा लूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। फिर वो अब्दुल को पूरा प्लान समझाता है कि तुम साथी के घर जाकर उसको बंदी बना लेना, जब मैं उसके हस्बैंड को पैसे लेकर ऊपर भेजूंगा तब उस लड़की को गोली मार देना और फिर हम सारा इल्जाम उसके घर वाले पर डाल देंगे। कोर्ट में मैं तुम्हें पागल साबित कर दूंगा और पागल को कभी फांसी की सजा नहीं होती। फिर वो साथी के पास मैसेज भेजकर कंफर्मेशन लेता है कि वो इस समय घर पर ही है या नहीं है और मेड को बाहर भेजने के लिए कहता है। फिर वो अब्दुल को अपने गन निकालने का इशारा करता है और उसे खुद मारने को कहता है। फिर अब्दुल उसे मारकर गाड़ी से भाग जाता है और इस तरह एसपी उसके भागने का पूरा नाटक रच देता है। आगे जो कुछ भी हुआ आपने देखा क्योंकि अब्दुल उसकी वैन से छूटकर फिर उस बिल्डिंग में घुसा था। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है तभी एसपी अब्दुल से मिलने जाता है और कहता है कि तूने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तुम्हारा दोस्त जिब्रान मेरे ही पास है, अगर तूने डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं उसको कहीं पर ले जाकर मार दूंगा। दरअसल अब्दुल ने साथी को एसपी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसने मुझे मारने के लिए भेजा है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अपने साथ कश्मीर लेकर चलूंगा। अगर उसने मुझे मार दिया तो मैडम उसे आप छोड़ना नहीं, मैं सारी जिंदगी पागलखाने में नहीं गुजारना चाहता। लेकिन दोस्तों अब्दुल के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपने देख लिया। अब्दुल की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब अब्दुल सच में ही पागल हो गया था। अब उसे हर जगह पे साथी दिखने लगी थी। अब्दुल कहता है कि किया एक भी नहीं और मिल गई 14 खून की सजा, सभी झूठे आजाद और सच पागलखाने में है। अब कमेंट करके बताओ अब्दुल याद रहेगा ना।